जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को, क्योंकि दोस्तों सीजी व्यापम या सीजीपीएससी इन सभी कंपटीशन एग्जाम में संविधान के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, उन्हीं का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो सीरीज़ का ये पहला नंबर का पार्ट है। इसके अलावा जो है इतिहास का जो है दोस्तों महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को पहले ही अपलोड करके रख चुका हूँ, उसको भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में वो सजो करके रखा हुआ हूँ। साथ ही साथ मैथमेटिक्स के ट्रिक और रीजनिंग का ट्रिक देखने के लिए भी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं 50 प्रश्नों के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आपको याद होगा तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट को ऑप्शन नंबर ए राइट लगाया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश ने दी है? तो किस देश की देन है दोस्तों? क्योंकि हमको पता है उधारी का जो थैला किसे कहा जाता है, भारत के संविधान को कहा जाता है। विभिन्न देशों से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है उनको लिया गया है। तो सर्वसत्ता संपन्न जो संसद है उसको किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस या जापान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची को किस संविधान से ली गई है, अर्थात किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चूँकि आपने पढ़ा होगा जो संविधान के अनुसूची 7 है, जिसके अनुसार जो है सूचियों को बताया गया है, जिसमें क्या हो गया? केंद्र सूची, राज्य सूची और एक है आपका समवर्ती सूची, जिसमें क्या होता है केंद्र और राज्य दोनों के जो नियम हैं वो इंक्लूड होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? समवर्ती सूची। और इसको कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो आप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इस सिद्धांत को जो है किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, आयरलैंड, यूएसए या फिर कनाडा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम में और पीएससी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान के भाग 4 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार राज्य चाहे तो अपने अनुसार जो है उसमें फेरबदल करके अपने राज्य को बढ़ाने के लिए नए नए नियम कानून ला सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, ऑप्शन देख लेते हैं, उस अकॉर्डिंग को बताना है। प्रश्न एक बार अच्छे से सुन लीजिए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए, लोकसभा को जनता द्वारा सीधा ही चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। या ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होंगे। तो आपको पता है ये चारों के चारों कथन चूंकि सही हैं, लेकिन हमको प्रश्न के अकॉर्डिंग बताना है कि दोस्तों कि इसमें से जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो दोस्तों लोकसभा की जो है मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है, ये जो है इसी अकॉर्डिंग जो है यह संसदीय प्रणाली भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ठीक है, तो इसमें कहा गया है दोस्तों परम शक्ति, और परम शक्ति के लिए किसके हाथों में होता है? ऑप्शन नंबर है संसद, ऑप्शन नंबर बी है संविधान, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है जनता। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो है आपको पता है कि जो है मेन तो संसद होता है, संसद में जो है दोस्तों 3 भागों से मिलकर के बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें परम शक्ति की बात कही जाती है तो राष्ट्रपति में टिक लगा देते हैं। तो चूंकि जो है दोस्तों
राष्ट्रपति इसका राइट आंसर नहीं है और ना ही संसद इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जनता। क्योंकि हमने पढ़ा है लोकतंत्र जो है पूरी तरीके से भारत में व्याप्त है। भारत जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन, वही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। परम शक्ति किनके हाथों में होता है? जनता के हाथों में होता है। जनता चाहे तो जिसको खड़ा करना चाहे वोट दे करके सामने ला सकता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो दोस्तों जो संघीय शब्द है उसका प्रयोग कहाँ हुआ है? भाग 3 में। भाग 3 में क्या है दोस्तों? भारत का जो है हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी है संविधान में कहीं नहीं किया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये जो है संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है भारत के संविधान में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सा नहीं है? भारत जो सरकार का संघीय रूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है सरकार की अध्यक्षात्मक रूप, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघीय सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार का अध्यक्षतम जो रूप है वही क्या हो जाएगा? इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपने पढ़ा है संघीय रूप, न्यायपालिका और संघीय सरकार, ये सभी के सभी जो है भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, लेकिन जो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है इसमें देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में नहीं वाला जो शब्द पूछ रहा है कि क्या वाला पूछ रहा है। ठीक है, इसमें जल्दबाजी के चक्कर में आंसर गलत में टिक हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत को जो संविधान है वो कैसा है? संघीय है, अर्ध संघीय है, एकात्मक है, या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? तो आपको पता है दोस्तों यहाँ तो भारत में क्या चलता है? संघीय आपने पढ़ा होगा, एकात्मक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, राष्ट्रपति शासन जरूरत पड़ने पर लगाया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है संविधान में। ठीक है, तो ये जो दोस्तों पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? अर्ध संघीय है, क्योंकि संघीय में क्या होता है जितने भी जो नियम कानून होते हैं वो कहाँ होता है? पूरी तरीके से केंद्र में होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो दोस्तों हमने पढ़ा है, क्योंकि राज्य सूची, केंद्र सूची और क्या होता है एक समवर्ती सूची, तीनों में बटा हुआ है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? अर्ध संघीय इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, जो इंडिया को ही भारत कहा जाएगा, यह घोषणा की गई है। किसमें कहा गया है? राज्यों का संघ, अर्ध संघीय, अर्थ संघीय और संगीत विशिष्टताओं पर संघीय राज्य या संघीय राज्य। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि जो इंडिया का अर्थ है वो किस आधार पर कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राज्यों के संघ के आधार पर ही कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। तो दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय होता है, उसका अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कि सभी को समान आर्थिक आधार मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, पहला में क्या बोल रहा है कि सभी को समान आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित है ना। दूसरे में क्या बोल रहा है? राजनीतिक अधिकार जो है, अधिकार जो है मिलना चाहिए। तीसरा में बोल रहा है कि जाति, नस्ल एवं लिंग के आधार पर जो है भेदभाव को दूर होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए। लेकिन इसमें बात कही गई है सामाजिक न्याय की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी जो भेदभाव है उसको दूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो भारत का जो है दोस्तों भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है ऑप्शन नंबर डी क्या है? जिसमें संविधान जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके हनन होने पर हमें न्यायालय जाने का अधिकार जो है यहीं से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 14 है ये क्या कहता है? ये समानता का अधिकार बताता है। ठीक है, और ऑप्शन अनुच्छेद 19 क्या बताता है? स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। और कमेंट करके मुझे बताइए 356 क्या बताता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों का हम कहाँ देख सकते हैं? सॉरी, आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उसको भाग 1 प्रस्तावना या फिर भाग 3 या फिर भाग 4 में देख सकते हैं। तो किस में देख सकते हैं दोस्तों? तो हम देख सकते हैं प्रस्तावना को।
चूँकि हम जानते हैं भारत का जो प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, तो आप उसको याद रख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसको पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको क्या करना है, रट लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले राज्य को, या फिर धर्म विरोधी राज्य को, या फिर धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को, या फिर सभी धर्मों के राज्य को धर्म राज्य बनाने वाले राज्य को। तो हमको क्या बताना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वही होगा दोस्तों जो सभी राज्यों को राज्य के धर्म बनाने वाला राज्य हो, वही क्या कहलाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तरीके से दोस्तों मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग जो है आप कमेंट करते जाइए, ठीक है, ताकि आपका जो है पता चले कि इसमें से कौन सा सही हो रहा है, कौन सा राइट आंसर हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो ये जो है दोस्तों विधि का शासन, ये जो संकल्पना है किस राष्ट्र से लिया गया है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न को घुमा दिया गया है। प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से इसको क्या लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधारित लोकतंत्र सबसे संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है, शक्तियों का हस्तांतरण या शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है दोस्तों वो लोकतंत्र के अंतर्गत जो है संबंधित है, ठीक है। शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है, किसी को जो है राज्य को दिया गया है, किसी को केंद्र को दिया गया है। केंद्रियों का विकेंद्रीकरण भी किया गया है, ठीक है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दो तरीकों से होता है। पंचायती राज प्रणाली जो है पूरे देश में व्याप्त है, जो त्रिस्तरीय है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, आप सबसे लोअर में आता है आपका ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर तीसरा आता है जिला पंचायत, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? किसमें कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर बी, SR मुंबई मामला, या फिर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा महानी मामला, तो ऑप्शन नंबर डी, मिनरल मिल्स मामला। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो हो जाएगा SI मुंबई जो मामला है उसमें धर्मनिरपेक्ष और संघवाद को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? भारत का एक ऐसा देश है जो, ठीक है, प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक या फिर प्रभुत्व संपन्न। तो हमको जो जिसमें वोट डालने का अधिकार होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक, जिसमें जनता ही जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको मत देने का अधिकार जो है होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक हो चुका है वो मतदान देने का अधिकार उनको होता है, ठीक है, वही वयस्क कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र में क्या होता है, कुछ के द्वारा शासन करना, या राज्य द्वारा शासन करना, या मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना, या जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना क्या कहलाएगा, एक तंत्र कहलाएगा। लोकतंत्र में क्या हो जाएगा, पूरे लोगों द्वारा शासन किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, लोकतंत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक राजसी क्या है, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, ऑप्शन नंबर बी, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, ऑप्शन नंबर सी है संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, या ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजा द्वारा जो है संविधान को परिभाषित करना ही क्या कहलाएगा, संवैधानिक राजसी का अर्थ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है?
तो लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता है वो दोस्तों वो जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व होता है या विधि शीर्ष का प्रभुत्व, विधि मतलब होता है दोस्तों कानून, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर सी है, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व होना, या ऑप्शन नंबर डी जनता का प्रभुत्व होना। तो लोकप्रिय प्रभुत्व कब होगा, जब वह व्यक्ति जो है पूरी तरीके से जनता का प्रभुत्व करेगा, ठीक है। मतलब वह व्यक्ति जो है सबके सामने लोकप्रिय कैसे बनेगा, जो जनता का ही सेवा करेगा वही बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों का शासन करते हैं? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र में, धनिक तंत्र में, राजतंत्र में, या फिर अल्पतंत्र में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्पतंत्र में जो है कुछ व्यक्ति ही अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? मैंने स्टार्टिंग में ही इसको बताया था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर आप आराम से दे पाओगे। यही क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड या रूस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारण आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक जो संस्थाओं हैं उनके विकास के लिए क्या कारण है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उनके प्रति सम्मान, या फिर एक दलीय व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृषि अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कृषि अर्थव्यवस्था जो है इसके लिए जो है संस्था के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत से जगह में क्या दिखने को मिलेगा कि व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उसके प्रति जो सम्मान है, ऑप्शन नंबर बी इसको देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है इसको लिया गया था ऑप्शन, लेकिन बाद में ऑप्शन नंबर बी को सुधार करके लिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत ने उधार लिया है, ठीक है। तो दोस्तों उस देश का नाम हमको बताना है जिसमें जो संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं उसको संवैधानिक सुधारों के लिए माना गया है। प्रश्न ये अगर मैं पूछूं, घुमा करके बताया गया है, तो अगर मैं ये प्रश्न को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है। तो आप प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से लिया गया है, ठीक। ऑप्शन देते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, या फिर जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चूंकि दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक का जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, इसलिए वीडियो का वेरी वेरी थैंक यू। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है क्योंकि 26-27 से लेकर के इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं कराने वाला हूँ। इतिहास के प्रश्नों को नहीं देखे हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए, और कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पास से भी उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइए, और साथ ही साथ या फिर www.abhyasgk.com विजिट कीजिए, वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पर भी एक बार नज़र देख लीजिए, वहाँ पास आपको मैथ्स के ट्रिक, रीजनिंग के ट्रिक्स, हिंदी व्याकरण और भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करा रहा हूँ मैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।